नमस्कार दोस्तों रिसेंटली हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने अनाउंस किया कि भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है राइस प्रोडक्शन के मामले में। आप देख सकते हो खबर, इंडिया सरपासेस चाइना इन राइस आउटपुट विथ 150.18 मिलियन टन्स। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है कि राइस प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 1 पर आ चुका है भारत। लेकिन क्या कॉस्ट पर, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से भारत ने यहाँ पर राइस प्रोडक्शन में नंबर 1 स्थान हासिल किया और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। मतलब इसकी वजह से क्या कीमत हमें चुकानी पड़ रही है और उसको सुधारने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2027 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया प्रतिज्ञा बैच है वो 26 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, तो ये फोन नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि भारत का नंबर क्या रहा है। देखिए, पहली बार मॉडर्न एग्रीकल्चर हिस्ट्री में भारत ने चाइना को पीछे कर दिया है राइस प्रोडक्शन के मामले में। नंबर्स की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, यहां पर हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात कर रहे हैं, तो भारत का जो नंबर रहा है वो है 150 मिलियन टन्स के आसपास और चाइना ने प्रोड्यूस किया है 145 मिलियन टन्स। मतलब दुनिया में जितना भी राइस का प्रोडक्शन हुआ है ना, उसका लगभग 28% अकेले भारत ने प्रोड्यूस किया है। और ये कोई सडन जंप नहीं है, पिछले कई दशकों की मेहनत है। यहां पर जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिला है राइस कल्टीवेशन को, उसकी वजह से ये हम कर पाए हैं। ये इतना मायने क्यों रखता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इतने समय से, इतने वर्षों से, इतने दशकों से चाइना डोमिनेट करता रहा है राइस प्रोडक्शन के मामले में। और उसका कारण भी है क्योंकि वहां पर हाई यील्ड है, इंटेंसिव इरिगेशन होती है, स्टेट कंट्रोल्ड फार्मिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से चाइना ने अपना जो स्थान है वो बरकरार रखा। वहीं भारत की अगर हम बात करें तो भारत का राइस कैसे हुआ है, तो यहां पर भी हमने जो कल्टीवेटेड एरिया है उसको एक्सपैंड किया। गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है, जिसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे कि किस वजह से लोग राइस प्रोडक्शन की तरफ ज्यादा गए। और साथ ही साथ कुछ सेलेक्टेड स्टेट्स में आप देखोगे हमारे देश में, तो वहां पर यील्ड इंप्रूवमेंट भी काफी अच्छा हुआ है। अच्छा, यहां पर पहले तो यही आता है सवाल कि भारत नंबर 1 कैसे बना। देखो, भारत का जो राइस डोमिनेंस है वो पॉलिसी ड्रिवन भी है और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर में चीजें आवश्यकता होती है वो भी है। सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है मिनिमम सपोर्ट प्राइस और अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट। आप सब जानते हैं कि हर साल भारत सरकार एमएसपी अनाउंस करती है क्रॉप्स के ऊपर। वैसे बोलने के लिए तो 22-23 से ज्यादा क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी अनाउंस होता है, लेकिन आप सब जानते हैं रियलिटी में भारत सरकार ज्यादा से ज्यादा राइस या वीट, इन्हीं का ही प्रोडक्शन इंश्योर करती है। बाकी अगर कुछ करना हुआ तो करती है, लेकिन ज्यादातर राइस और वीट का ही प्रोक्योरमेंट सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या है ना, जो राइस है वो स्ट्रांग एमएसपी सपोर्ट उसको मिलता है कि अगर सरकार ने अनाउंस कर दिया कि भाई हम 1700 रुपए देंगे आपको, तो वो फार्मर को पता है कि इतना तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। अगर 2500 रुपए अनाउंस कर दिया गया तो हाँ, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो लार्ज स्केल प्रोक्योरमेंट किया जाता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। फार्मर्स को ऑलमोस्ट जीरो मार्केट रिस्क है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर फार्मर को पता है कि इसमें उसको कोई खतरा नहीं है, जो भी प्रोडक्शन होगा वो सरकार खरीदेगी ही खरीदेगी, तो इसलिए लोग जो फार्मर्स हैं वो दूसरे प्रोडक्शन पर क्यों जाएंगे, चाहे वो पल्सेस है, ऑयल सीड्स है। तो उनको डर लगा रहता है ना कि वहां पर उनका क्रॉप्स क्या होगा, बिकेगा नहीं होगा, कम दाम तो नहीं मिलेगा उसके लिए। तो बहुत सारे अनसर्टेन फैक्टर्स होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से फार्मर्स राइस की तरफ ज्यादा गए इतने वर्षों से। फिर दूसरा, ग्रीन रेवोल्यूशन की लेगेसी। ऑल्दो ग्रीन रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो वो वीट, जो गेहूं है, उससे रिलेटेड है, लेकिन इससे राइस को भी काफी बेनिफिट मिला है। जो हाई यील्ड वैरायटी होती है, सीड्स जो होते हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडी हो गया, कैनाल और ट्यूबवेल इरिगेशन हो गया, तो इन सबसे राइस को भी काफी फायदा मिला है, स्पेशली इन सारे राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश के अंदर। फिर इसके अलावा स्टेपल फूड है भारत में। अगर आप देखोगे तो राइस एक प्राइमरी स्टेपल है ऑलमोस्ट हाफ से भी ज्यादा भारत के लोगों के लिए। इनफैक्ट साउथ में अगर आप पेनिनसुलर रीजन में जाओगे तो ज्यादातर राइस ही कंज्यूम किया जाता है। तो इसी की वजह से यहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ये बैकबोन है। फूड सिक्योरिटी लॉ जो आती हैं उसमें राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये पॉलिटिकली भी सेंसिटिव क्रॉप हो जाता है। गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाहेगी कि जो राइस
फार्मर्स हैं उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो, दिक्कतें हो, तो उनको हमेशा सपोर्ट मिलता रहता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है। फिर नेक्स्ट है एक्सपोर्ट पावर हाउस। भारत अगर आप देखोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है राइस का। भले ही चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर रहा है आज तक, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में भारत हमेशा से नंबर 1 रहा है। और स्पेशली जो बासमती राइस होता है, जो लॉन्ग ग्रेन होते हैं प्रीमियम, वो हम डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ भेजते हैं। यूरोप हो गया, यूएस हो गया, और जो नॉन बासमती है, जो फूड डेफिसिट कंट्रीज है ना, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर हम इसको भेजते हैं। तो ग्लोबल डिमांड इतना ज्यादा रहा है, तो फार्मर्स को भी लगता है कि ग्लोबली इतना ज्यादा डिमांड है, तो क्यों ना राइस का ही प्रोडक्शन किया जाए। लेकिन क्वेश्चन अब यही आता है, द हिडन कॉस्ट, कि यहाँ पर पैडी का जो डोमिनेंस रहा है, अगर हम प्रोडक्शन में लीडर बन चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सस्टेनेबल हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहला समझना है, देश में सीवियर वाटर क्राइसिस चल रही है। आप सब जानते हैं कि राइस अगर आपको उगाना है, पैडी का कल्टीवेशन करना है, तो वो बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप होता है। उसमें वाटर की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। स्पेशली ग्राउंड वाटर क्राइसिस चल रहा है। आप सब जानते हैं पंजाब में, हरियाणा में क्या होता है कि जो पैडी के फील्ड होते हैं उसमें उसको पानी से डुबा कर रखना पड़ता है। अब पानी से डुबा कर रखना है, आपको काफ़ी ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। आप ग्राउंड वाटर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तो ग्राउंड वाटर काफ़ी हेविली डिपेंडेंट हो जाता है। और इसका कारण यही हुआ है कि देखिए यहाँ पर जो वाटर टेबल है वो तेज़ी से गिरा है, डार्क जोन एक्विफायर्स बन चुके हैं, और इसका नतीजा ये रहा है। आप सोचो, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, राइस उन जगहों पर ज़्यादा ग्रो की जा रही है हमारे देश में जो सेमी एरिड रीजन है, मतलब जो जहाँ पर वाटर की ऑलरेडी कमी है, वहाँ पर हमें दूसरे क्रॉप पर फोकस करना चाहिए था। उल्टा हमने क्या किया है, राइस वहाँ पर ज़्यादा फोकस कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण बन गया है देश के लिए। फिर दूसरा, एनवायरमेंटल डैमेज। क्या होता है कि जो फ्लडेड पैडी फील्ड्स होते हैं, वहाँ से मीथेन का एमिशन होता है, जिसकी वजह से अगेन क्लाइमेट चेंज के में कंट्रीब्यूट होगा। सॉइल डिग्रेड होता है कंटिन्यूअस। अगर आप सिर्फ राइस, मतलब खारिफ क्रॉप में आप राइस उगा रहे हो, राबी क्रॉप में आप वीट उगा रहे हो, वो साइकिल चलता जा रहा है, तो जो सॉइल का न्यूट्रिएंट है वो भी कमजोर होता है, कम होता है। केमिकल के ऊपर डिपेंडेंसी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब आपको एनवायरमेंटल डैमेज भी देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर प्रॉब्लम है वो है अनइवन प्रोडक्टिविटी की। मतलब आप समझिए, देश में ऐसा नहीं है कि हर राज्य के अंदर प्रोडक्टिविटी सेम है। फॉर एग्जांपल पंजाब की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 4400 केजी पर हेक्टेयर है। आंध्र प्रदेश में कम हो जाता है, उत्तर प्रदेश में काफ़ी कम है 2800, बिहार में उससे ज़्यादा कम है 2500 केजी पर हेक्टेयर। मतलब आप समझो कि बिहार और पंजाब में इतना डिफरेंस है, ऑलमोस्ट डबल का। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हाई प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि यूनिफॉर्मली हाई एफिशिएंसी होगी हर एक राज्य के अंदर। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर बहुत सारी इश्यूज हैं। इरिगेशन का प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी हो गया, मार्केट एक्सेस हो गया, तो वहाँ पर भी अगर इसका प्रोडक्शन हो रहा है, ऊपर से वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है, तो कहीं ना कहीं ये सस्टेनेबल नहीं है। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट का जो स्टॉक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप कई बार न्यूज़ सुनते होंगे कि गोदाम में यहाँ पर काफ़ी सारा चावल पड़ा था, गेहूं पड़ा था, वो बर्बाद हो गया बारिश से। कई इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर सरकार को जितना रिक्वायरमेंट है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके लिए जितना भी रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा सरकार को लेना पड़ता है, क्योंकि सरकार ने वादा कर रखा है एमएसपी का। अब जितना भी माल आएगा, जितना भी चावल आएगा बाजार में, उसको सरकार खरीदेगी ही खरीदेगी। तो इसकी वजह से प्रोक्योरमेंट कॉस्ट काफ़ी हाई होता है, स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेस्टेज रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। और आप समझो कि लगभग पर हेक्टेयर पर सरकार को 1,30,000 से ज़्यादा पे करना पड़ता है। मतलब इसकी वजह से फिजिकल रिसोर्सेज खराब होता है, फूड सब्सिडी बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये आई होप आप समझ रहे होंगे कि कितना नुकसान होता है। फिर इसके अलावा क्राउडिंग आउट अदर क्रॉप्स। मतलब क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो फार्मर्स हैं वो चाहते तो दूसरे क्रॉप को भी उगा सकते थे, लेकिन वो नहीं उगाते हैं। जैसे फार्मर्स पल्सेस, ऑयल सीड्स, मिलेट्स, इन सब को भी उगा सकते थे, लेकिन क्योंकि राइस सेफ है इसकी वजह से वो नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से भारत को जो न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए, पल्सेस अगर ज़्यादा होता, भारत के लोग ज़्यादा पल्सेस कंज्यूम करते, मिलेट्स ज़्यादा कंज्यूम करते, तो यहाँ पर जो हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात करते हैं, मैल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं हम उसको एड्रेस कर पाते हैं। लेकिन अभी भी आप सोचो, एडिबल ऑयल भारत को इम्पोर्ट करना पड़ता है। पल्सेस सबसे बड़ा कंज्यूमर है भारत दुनिया भर में, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इम्पोर्ट कराना पड़ता है। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है हमारे डाइट्स के अंदर। यहाँ पर जो क्रॉप बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी कम है, क्योंकि सभी फार्मर्स का ध्यान सेफ साइड रहता है कि हम राइस उगाना है, सरकार तो ले ही लेगी, और इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि चाइना हमसे कैसे डिफरेंट है। देखो, भले ही चाइना आज के डेट में अब थोड़ा सा हमसे कम प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसका पर हेक्टेयर
यील्ड जो है वो हमसे कहीं ज़्यादा है। मतलब जो हमारा हाईएस्ट है ना पंजाब में, वो उसका मिनिमम होगा चाइना के अंदर। यहाँ पर उसका वाटर यूज़ एफिशिएंसी हमसे काफ़ी बेटर है। यहाँ पर जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ऐसा नहीं है चाइना के अंदर सिर्फ राइस पर ही फोकस हो रहा है। यहाँ पर वो काफ़ी तेज़ी से शिफ्ट कर रहे हैं मैकेनाइजेशन की तरफ, प्रिसीजन फार्मिंग की तरफ। तो भारत का मॉडल अगर आप देखो राइस प्रोडक्शन में, वो क्वांटिटी फोकस्ड है, कितना ज़्यादा प्रोड्यूस करो। भले ही वो पर हेक्टेयर में कितना प्रोडक्टिविटी कितनी है उसके ऊपर फोकस नहीं है, लेकिन चाइना में एफिशिएंसी फोकस्ड है कि हमें थोड़े से लैंड में इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि सरकार इसको लेकर क्या कर रही है, कोर्स करेक्शन क्या कर रही है। देखो कई सारी चीज़ें प्रपोज की गई हैं, सरकार लगी हुई है, जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंसेंटिव, मतलब फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिया जा रहा है उन फार्मर्स के लिए जो पैडी से दूसरे क्रॉप की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं, स्पेशली वो डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर वाटर स्ट्रेस है, वहाँ पर जो लो यील्ड रीजन्स हैं, वहाँ पर सरकार चाहती है कि राइस से शिफ्ट होकर वो दूसरे क्रॉप्स की तरफ जाएं। फिर इसके अलावा फोकस पल्सेस और ऑयल सीड्स की तरफ जा रहा है, जैसे कई नेशनल मिशन चलाया गया है ऑयल सीड्स को लेकर। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इंपोर्ट रिडक्शन, बेटर सॉइल हेल्थ, इन सब के ऊपर फोकस हो रहा है। फिर इसके अलावा रीजनल क्रॉप प्लानिंग सरकार कर रही है, मतलब कोशिश ये है कि देश में जहां पर वाटर अबंडेंट मात्रा में है, ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में वाटर अवेलेबल है, वहीं पर राइस की खेती को प्रोत्साहन दिया जाए, और जहां पर स्केर्सिटी है वहां पर राइस के अलावा, पैडी के अलावा बाकी जो आपका क्रॉप्स हैं उसके ऊपर फोकस किया जाए। फिर इसके अलावा सस्टेनेबल राइस टेक्निक्स पर सरकार ध्यान दे रही है, जैसे डायरेक्ट सीडेड राइस हो गया, ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो गया, लेस वाटर लोअर एमिशन, इन सब के ऊपर फोकस हो रहा है। बट आई डोंट नो, मतलब आप सब जानते हैं कि भले ही कितने स्कीम्स आ जाएं, मिशंस ला दिया जाए सरकार के द्वारा, उसको अभी इम्प्लीमेंट होने में, मतलब उसको सक्सेसफुल होने में बहुत लंबा समय लग जाता है, और टाइम हमारे पास नहीं है। वाटर टेबल बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है। भले ही यहाँ पर अच्छी बात है कि हम चाइना से भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट किस कीमत पर, आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है कि अभी कुछ समय पहले ही ICAR ने 2 न्यू जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज ये आपका अनाउंस किया था भारत में। क्या बता सकते हो इनका प्राइमरी फीचर्स क्या है? ये ऑप्शंस में से आपको बताना है, और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027 की स्पेशली, तो ये बैच हमारा अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। ये फोन नंबर दिया है यहाँ पर, कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।